नमस्कार विद्यार्थियों, आपका 24 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पूर्ण हुआ। विद्यार्थियों से सुझाव के आधार पर यह बताया जा रहा है कि आपका पेपर का लेवल सामान्य था। विद्यार्थियों, कुछ एसएसटी के लेवल को ज़रूर थोड़ा सा ठीक बताया जा रहा है, बाकी अन्य सब्जेक्टों का लेवल है वो लगभग सामान्य था। तो विद्यार्थियों, मैं आपको स्मृति आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया था आपसे, अगुलहास जलधारा किस महासागर में है? और विद्यार्थियों, ये जलधारा जो है ये हिंद महासागर में है। विद्यार्थियों, हाथलगाम एकीकरण की रियासत से भी संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न पूछा गया था, बेंटिंग ने दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा? विद्यार्थियों, इसका आंसर था अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को कहा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विद्यार्थियों, पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल संरचना सिद्धांत किस बात से संबंधित है? विद्यार्थियों, मूल संरचना सिद्धांत है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मूल संरचना सिद्धांत जो है विद्यार्थियों वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिवार कल्याण किस अनुसूची से है? तो विद्यार्थियों, परिवार कल्याण जो है समवर्ती सूची से है। विद्यार्थियों, तीन सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो विद्यार्थियों, परिवार कल्याण है उसको समवर्ती सूची का विषय माना गया। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो विद्यार्थियों, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन जेडी हॉल था। सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट है विद्यार्थियों वो कैप्टन जेडी हॉल को बताया गया। कैप्टन जेडी हॉल। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न पूछा गया, मूल संरचना सिद्धांत किस बात से संबंधित है? तो विद्यार्थियों, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया, परिवार कल्याण जो भी बताया, परिवार कल्याण आपका समवर्ती सूची का विषय है। विद्यार्थियों, प्रश्न आया था, चालुक्यों की राजधानी कौन सी है? उत्तर था उत्तरी एहो। प्रश्न पूछा गया, थोरी गाथा किस पिटक से संबंधित है? विद्यार्थियों, थोरी गाथा जो है विनय पिटक से संबंधित है। ये विद्यार्थियों विनय पिटक से संबंधित है। तीनों पिटकों में से इसको विनय पिटक में रखा गया है। विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा गया, विविध सेवा दिवस कब मनाते हैं? तो विविध सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? सीधा ही प्रश्न था विद्यार्थियों, आदिवासियों का जो कुंभ है वो बेनेश्वर मेले को कहा जाता है, जो कि डूंगरपुर में है। विद्यार्थियों, जो कि डूंगरपुर। अगला प्रश्न पूछा गया था, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और विद्यार्थियों, ये स्थापना जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा, जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। यानी ये स्थापना विद्यार्थियों जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया, थमन्यो, थेड्रो, आड़, ठूसी किसके आभूषण हैं? विद्यार्थियों, ये आभूषण हैं गले के। यानी आभूषणों से संबंधित प्रश्न प्रत्येक पारी में जो है विद्यार्थियों पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जर्नल। विद्यार्थियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जो जर्नल हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। प्रश्न पूछा गया, 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किसको मिला? तो विद्यार्थियों, ये कन्हैयालाल जी को शबद के ऊपर, कन्हैयालाल मिश्र जी। प्रश्न पूछा गया, प्राचीन भारत का बोरी गाजा जो बंदरगाह है वो किस यूनानी शासक का था? विद्यार्थियों, उत्तर था गुजरात का बंदरगाह। अगला प्रश्न पूछा गया, अकबर को कौन सी लेखन शैली पसंद थी? विद्यार्थियों,
आंसर था नास्तिक शैली। अगला प्रश्न पूछा गया मेगास्थनीज में मौर्य काल में कुल कितनी उपसमितियां थीं? तो विद्यार्थियों इसमें वर्णन किया हुआ है कुल 6 समितियों का। विद्यार्थियों अगला प्रश्न पूछा गया अकबर का कौन सी शैली जो रिपीट हो गया? ये नास्तिक शैली। और मेगास्थनीज की मौर्य की कुल कितनी उपशैलियाँ थीं? ये 6 शैलियाँ। विद्यार्थियों अगला प्रश्न पूछा गया जालक क्या है? तो ये बुद्ध के जन्म की पूर्व की एक संकलन है। विद्यार्थियों अगला प्रश्न पूछा गया आपसे महावीर स्वामी का वंश कौन था? तो विद्यार्थियों ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। विद्यार्थियों अगला प्रश्न पूछा गया बाला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर था गरासियों जनजातियों के द्वारा, गरासियों के द्वारा। और विद्यार्थियों कुछ आपके लैंग्वेज के प्रश्न पूछा गया अत्रैव में कौन सी संधि है? विद्यार्थियों आपसे पूछा गया अत्रैव। आपसे पूछा गया कि अत्रैव में संधि बताइए। विद्यार्थियों अत्रैव में संधि होगी वृद्धि संधि, यानी सीधी सीधी ट्रिक बताई गई थी कि जहाँ कहीं भी 2 मात्रा मिल जाएं समझ लो वहाँ वृद्धि संधि है। आपसे प्रश्न पूछा गया था NCF कब प्रारंभ हुआ? सीधा ही प्रश्न था विद्यार्थियों। NCF को 2005 में प्रारंभ किया गया। प्रश्न पूछा गया था आपसे एक साइकोलॉजी का विद्यार्थियों नैतिक विकास का सिद्धांत पूछा गया था विद्यार्थियों। और नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया विद्यार्थियों कोहलर वर्ग ने। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये स्मृति आधारित प्रश्नोत्तर मैंने आपको बताए। हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेष बचे हुए प्रश्नों का भाग अगली बार लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।